मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से हम आपको लगातार खबरें पहुंचाते कि सिविल केसेस को लेकर के हमेशा से ही लोग जो है वो अपील करते हैं, पुलिस स्टेशन जा कर के उन्हें न्याय नहीं मिलता। हमेशा से ही हम इससे पहले भी आपको बताया कि शबनम शेख एक वो नाम है जो हमेशा सिविल केसेस को लेकर के बड़े उत्साह के साथ लोगों को उनका न्याय दिलाते हैं। हम बात करने के लिए आज एक सत्कार, एक अवार्ड फंक्शन मैडम ने अरेंज किया हुआ था हेल्प केयर फाउंडेशन द्वारा। मैम, पहले तो ये सम्मान किस लिए था? ये सम्मान महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने के लिए, सोशल वर्क करने के लिए, नेकी का काम करने के लिए ये अवार्ड शो था। पहली बात तो ये कि ड्यू टू पेंडेमिक हम कोई शो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। बहुत मिनिमाइज तरीके से हमने जिन लोगों को सम्मानित करना था उनको बुलाया। एक ग्रुप के हिसाब से हम लोगों ने क्या बोलते हैं, एकत्र हुए, एक साथ मिलकर हमने ये अवार्ड को ऑर्गेनाइज किया। और जहाँ तक बात है, ये अवार्ड नाम ही काफ़ी है, महात्मा गांधी सम्मान। एक जैसे अभी मैं स्पीच में भी कह रहा था, अभी मुझे लगातार जो है कॉल आते हुए रास्ते में भी आ रहा था, तो मुझे जो है सिविल केसेस को लेकर के ज़्यादा जो है जी कॉल आते हैं। जी, तो क्या लगता है कि सिविल केसेस को भी लेकर के कहीं ना कहीं एक प्रशासन को जागरूक होना पड़ेगा न्याय दिलाने के लिए, कि महिलाएं जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है उनके घरेलू मसले को लेकर? देखिए, मैं इस बात पे रोशनी डालूंगी कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हैज़ बीन चेंज्ड इन गवर्नमेंट आईपीसी सेक्शन। जैसे कि नए अमेंडमेंट्स आते हैं, नए अमेंडमेंट पास होते हैं, तो वो कौन से ग्राउंड पे पास होते हैं, कौन से रेड पिटिशन, कौन से पीआईएल फाइल होते हैं जिनके खिलाफ में, जिनके एवज में, जिनके रिटर्न्स में गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है। अब जैसे कि आपने सिविल केसेस बोला, सिविल केस का सबसे पहला माध्यम शुरू होता है घरेलू हिंसा, मैट्रिमोनियल मैटर, ठीक है, फैमिली के डिस्प्यूट्स। ये सारे केसेस पुलिस स्टेशन में लेने के लिए कोई नहीं बैठा है। वजह क्या है? पहले ऐसा बहुत ज्यादा होता था कि जहां पर लड़कियां जाके झूठी कंप्लेन करती थी, पूरा का पूरा ससुराल अंदर जेल में पहुंच जाता था, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने संविधान में एक रूल बनाया है कि कोई भी लड़की पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट देती है तो उसकी कंप्लेंट नहीं ली जाती है। क्या कहा जाता है कि आप कोर्ट जाओ। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसी लड़की का घर ना टूटे, किसी का परिवार जो है वो बटे नहीं। तो सिविल मैटर्स को बेसिकली गहराई से देखा जाता है गवर्नमेंट के हिसाब से भी। तो अगर हम सिविल मैटर्स के बारे में बात करें तो यस, आपका पुलिस स्टेशन में आपकी कंप्लेंट जो है वो इस तरह बैठ के नहीं ली जाएगी। अफजल के सवालों का जवाब मैं स्पष्ट और सीधे तरीके से दूंगी कि जब आपकी कंप्लेंट नहीं ली जाती है तो देयर इज अ प्रोसीजर। आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, घरेलू हिंसा की बात करते हैं, तो आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। अब क्या है, हमारे देश में 138 करोड़ कितनी आबादी? 138 क्रॉस हो गई है। जब मैं स्कूल में थी इट वाज 92 करोड़, मैं स्कूल में थी तब, ठीक है। अभी 138 करोड़। कल ही मैं हमारे खास मित्र बैठ के बात कर रहे थे कि कुछ 2-4 साल में हम सुनेंगे कि ये 150 करोड़ हो गए। हमारे देश में आबादी माशाल्लाह जो है वो बढ़ती जा रही है। तो बेसिकली कोरोना के टाइम में एक दूसरे को छूना मना था, घर से बाहर निकलना मना था, लेकिन आप देखो पॉपुलेशन में हमारे देश में कहीं में कोई भी रुकावट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हमारा देश बराबर चलता है। मैं चिल्ला के कहती हूँ कि एजुकेशन का लेवल ऊपर लाओ। क्यों लाओ? लड़कियों को आप समझते हो कि बेटियां हैं, एक एज पे आई, शादी करना और भेज देना उसको अपने ससुराल। अगर ससुराल ठीक मिला तो लड़की की जिंदगी बसी, ससुराल ठीक नहीं मिला तो लड़की की जिंदगी हो गई खराब। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इंसान, व्यक्तिगत रूप पे होता है। प्रशासन में हम प्रेशर डाल के क्या करेंगे? देखो, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, हर लड़की विक्टिम नहीं होती, हर लड़का कल्प्रेट नहीं होता, हर लड़का गलत नहीं होता। तो प्रशासन के ऊपर भार डालने से बेहतर यह है कि हम हर एक हिंदुस्तानी इस चीज को व्यक्तिगत रूप पे समझे कि हम हमारे घर में 1 से 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे डिसाइड ना करें, ठीक है। आज से अगर ये लोग जो भी मेरा इंटरव्यू सुन रहे होंगे ये बात को समझे, पॉपुलेशन ग्राउंड को कवर करना बहुत जरूरी है। सेकेंड, एजुकेशन जितना आप बेटे को देते हो उतनी ही बेटी को भी दो। अगर बेटी को खाना बनाना सिखाते हो तो बेटे को भी सिखाओ। बेटे को बोलते हो कि तुमको कमा के खिलाना है, तो जिसकी माँ की कोख से बेटा नहीं पैदा होता, बेटी पैदा होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी एक लौती बेटी है, तो मैं क्या करूं? आई एम 35 नाउ। अभी कुछ सालों बाद मैं भी चाहूंगी कि मेरा बच्चा मेरा टेक केयर करे, तो मैं कहीं से नया बच्चा खरीद के लाऊंगी? कम ऑन, जस्ट इमेजिन, ये कुदरत की बात है। तो एक्चुअली
हमारे हिंदुस्तान के अंदर सोच मानसिकता बदलना बहुत जरूरी है। अगर हम देखें कि गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस सिविल मैटर्स के ऊपर देखा जाए तो बहुत सही है। हाँ, एक चीज से नाराजगी मेरी होगी क्योंकि अमेंडमेंट पास होना बहुत सही था 2019 में। एडल्ट्री जो सेक्शन है वो हमारे आईपीसी सेक्शन से रद्द कर दिया गया है। एडल्ट्री यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो पहले क्राइम हुआ करता था, अब वो क्राइम नहीं है। दूसरी शादी करना, जिसके मैं बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का शुक्रगुजार करती हूँ कि दूसरी शादी करने के लिए हर मर्द को बैन किया गया है हिंदुस्तान में, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू या किसी भी धर्म का हो। तो वजह क्या है? क्योंकि औरतों की जिंदगियां बर्बाद ना हो। तो प्रशासन 100% जो है अवाम का साथ दे रही है, प्रशासन कोशिश कर रही है कि क्राइम कम हो। अब मसला क्या है? सेकेंड मैरिज नहीं होगी, क्राइम कम होगा। एडल्ट्री यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़े जाते थे ज्यादातर, क्राइम, मर्डर्स, जितने आप क्राइम पेट्रोल ऐसे सारे शोज है, आप उसको देखो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो सबसे बड़ा रीजन होता था, है ना। बाहर पति पत्नी का अफेयर होना वो सबसे बड़ा रीजन होता था क्राइम होने का। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? उसको क्राइम ही हटा दिया। आप शादीशुदा होने के बावजूद बाहर अफेयर रख सकते हो। आप मैरिड हो, आपका पति होने के बावजूद आप भी अफेयर रख सकती हैं। गवर्नमेंट ने आपको मना नहीं किया किसी चीज के लिए। तो गवर्नमेंट हमेशा आवाम के साथ है, समझने का तरीका आना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कानून के हिसाब से चलो, कानून एकदम सही चलता है। कानून के हिसाब से चलो। हम भी जो भी केसेस लेते हैं या उन्हें हायर अथॉरिटी तक पहुंचाते हैं जी, तो कहीं ना कहीं एक सवाल जो है हमारे अंदर भी लोग उठाते हैं, और जब कभी पुलिस तक या हायर अथॉरिटी तक हमारी वीडियोस पहुंचती है तो पुलिस जो है हम पर कार्रवाई कर देती है, पूरी बजाय जो है इन्वेस्टिगेशन की कि सामने वाला सही है या गलत। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी वो सब फेस कर चुके हैं कि सच्चाई के लिए ही जो है हमें जेल या एफआईआर झेलनी पड़ती है। क्या बात है, बिल ने बात को रोशनी में डाल दिया कि जब भी आप सच्चाई की बात करो। हम कौन सा अवार्ड शो ऑर्गेनाइज करके आज मिले हैं? महात्मा गांधी। हमारे देश को आजादी दिलाते वक्त उन्होंने शहादत ली। तो बेसिकली जब भी आप सच्चाई के रास्ते पे चलोगे ना तो कठिनाई तो मिलेगी, और वो जीत का शिखर उसको मिलता है जो वाकई में है ना लहरों को चीर के चलना जानता हूँ। क्राउड में तो हर कोई चल लेगा ना। अभी अगर आप उनमें से एक हो कि हायर अथॉरिटी या फिर कोई भी प्रशासन, कोई भी डिपार्टमेंट आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए खड़ा होता है, वजह क्या है? वो खुद कहीं ना कहीं कल्प्रेट है, वो खुद गलत है। तो वो क्या करेंगे? वो जो कमजोर दिखेगा उसे दबाओगे। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि एक इंसान कभी भी एकलव्य कुछ जंग नहीं जीती जा सकती। हमको हाथों को जोड़ना है, बनाना है मुट्ठी। आज हम ये इतना बड़ा गेट टुगेदर सोशलिज्म का क्यों रखा है? क्योंकि जब हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, चाहे वो किसी भी ग्राउंड के इंसान के लिए हो, तो हम एक दूसरे का सपोर्ट बने। तो सामने एक ऑफिसर हो, 2 ऑफिसर हो, 10 ऑफिसर हो या 10 गलत लोग हो, उनको डर जरूर लगेगा कि ये संगठन पीछे नहीं हटेगा। तो संगठन हमेशा मैटर करती है। एक आखिरी सवाल, काफी साल हो चुके हैं, मैं भी जानता हूँ, आप जो है उस तरीके की वीडियो आपके आ नहीं रही है, एकदम डैशिंग में आप जाते हो पुलिस स्टेशन हो या लड़ने के लिए आप जाने जाते हो, वो वैसी वीडियोस का आप देखने को मिलेगी। वेल, मैं अभी एक चीज बता दूं, जैसे कि मैंने अपने एग्रेशन को कंट्रोल किया। कंट्रोल इन द सेंस वजह है कंट्रोल करने की, मैंने 2019 में अनाउंसमेंट किया था, 15 फरवरी 2019 मैंने अनाउंसमेंट किया था कि मैं इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए खड़ी हो रही हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगी। तो वो इलेक्शन के अनाउंसमेंट करने के ठीक 13 दिन बाद 28 फरवरी को मुझे अरेस्ट किया गया था कुछ झूठे एलिगेशंस को लेके। वो एलिगेशंस 100% झूठे थे, ठीक है। अगर सच्चे होते ये उसी टाइम पे क्राइम रिपोर्ट होते, उनके वीडियोस थे। अगर मैंने किसी के काम में बाधा डाला तो क्या वो 2 साल तक का तकिया लेके घर पे सो रहा था? अगर मैंने किसी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए हक की आवाज उठाई तो क्या मैंने गलत किया? या मैंने किसी औरत को उसके पति के हॉकी से मारने पे उसको जम के 4 थप्पड़ मारे, तो अगर मैंने गलत किया तो उस जगह पे क्राइम रिपोर्ट होना चाहिए था। क्या होता है जब आप सच के रास्ते पे चलते हो तो बहुत कठिनाई आती है। और जैसे इलेक्शन की बात करते हैं, देखो मार्केट में है ना, कोई दूध नहीं बेच रहे हैं। हाँ, हमारे वरिष्ठ नेताओं की बात करें, वरिष्ठ ऑफिसर्स की बात करें, आप भी पत्रकार हो, मैं भी सोशलिज्म का कीड़ा पैदा रखी हूँ अपने अंदर, मरने नहीं देती हूँ इस कीड़े को। तो सोचो, मेरी बस इतनी ही सोच है, पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में हर एरिया में पुलिस स्टेशन गवर्नमेंट ने बना के रखा है। क्यों? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री किसी के घर में आके बैठ नहीं सकते हैं,
तो उन्होंने क्या किया, अपने बाद प्रधान मतलब ये हमारे देश का प्रशासन जो है जिस हिसाब से चलते आया है कि प्रधानमंत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के बाद में हर स्टेट का एक सीएम है, ठीक है। हर स्टेट के सीएम के बाद में फिर जब क्राइम कंट्रोल जो आता है वो हर स्टेट के डायरेक्टर जनरल के हाथ में आता है। उसके बाद में हर सिटी का कमिश्नर होता है, हर जिले का एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कमिश्नर के बाद आते हैं डीसीपी, डीसीपी के बाद आते हैं एसीपी, एसीपी के बाद में आता है हर पुलिस स्टेशन का एक जुरिडिक्शन जहाँ पे एक सीनियर पीआई बैठे हैं। तो ये सारे लोग हमारे लिए आंसरेबल है कि ये सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट हैं और हम वो ओनर्स हैं, हम वो पब्लिक है जो इनके इन पे सवाल करने का राइट्स रखते हैं और इनका काम है हमें जवाब देना। तो सही तरीके से सही प्रोसीजर फॉलो करो तो तुम हमेशा सही रहोगे। लेकिन जो चोर और करप्ट लोग बैठे हैं तो वो एक सच्ची आवाज उठते हुए तो देख नहीं सकते हैं। तो फॉल्स एलिगेशन तो इलेक्शन के टाइम पे बनता ही है। मैंने अभी पिछले इलेक्शन में देखा, कोई हमारे जानने वाले थे जो एमएलए का इलेक्शन बिहार से लड़ रहे थे। बेचारे इंसान ने कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया था, वो बस नॉमिनेशन भरने के लिए गए हैं, अंदर नॉमिनेशन भर के बाहर निकले तो बाहर बारात खड़ी है। तो क्या लगा, बोले 353 की धारा लगी है, कानून के काम में बाधा डालना। तो ये सेम बाधा अगर मैंने डाली थी सही टाइम पे तो वो सही टाइम पे मेरे ऊपर एफआईआर होते, मेरे ऊपर एलिगेशन होते। वो इलेक्शन के टाइम पे क्यों? क्योंकि मार्केट में जो जम के बैठे हुए चोर है ना, चाहे वो कोई बड़ा एमपी हो या बड़ा एमएलए हो, इन चोरों को सच्चाई डाइजेस्ट नहीं होती। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटिव बेटा शुरू ही वहां होती है जहां पे सच्चाई होती है।